greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. इसराइल का ईरान पर फिजाई हमला किया गया है। जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसराइल ने IAEA बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी इसकी एक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर जो अटैक किया है। इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान इज नॉट ईरान। अब इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियंस अपनी हुकूमत को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए। ईरान इजराइल के अंदर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके हालात की जानकारी दी है। फिर आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान महफूज है? पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। 200 से ज्यादा जहाजों ने हमला किया और पहले भी माजी में 4-5 दफा जो है वो इसराइल बकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता रहा। इसराइली फौज ने 200 जंगी जहाजों से ईरान के 8 शहरों पर हमला किया। जहां भी मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पर काम होगा, अमेरिका और इसराइल को बंद करवाएंगे, वो किसी भी तरीके से करवाएंगे। अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया, जितनी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. इंडिया के अंदर ये व्यू है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत से खत्म कर दिया जाए, तो कोशिश कर लें। ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म का माइंडसेट है ना इंडिया के अंदर, दैट्स वेरी डेंजरस। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान ने अपनी जौहरी तनसीबात की हिफाजत के लिए नस्ब किया गया दिफाई फजाई निजाम मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक कर दिया है। इसराइल अगला हदफ पाकिस्तान को तो नहीं बनाने जा रहा। ये बताइए कि क्या अभी हालिया जो चंद माह पहले जो बयान आया बेंजामिन नेतन्याहू का कि हमारे जो है वो 2 टारगेट्स हैं, एक जो है वो तेहरान है और एक इस्लामाबाद है। दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इजराइल की आबादी तो 10 मिलियन है, भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, लेकिन दोनों मुल्कों ने हमले किए। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया और इजराइल ने ईरान पे हमला किया। फर्क क्या है इसमें? जो ऑपरेशन सिंदूर जो था, आई थिंक उनका इजराइल का नाम राइजिंग लायन है, जो ऑपरेशन सिंदूर था वो क्या था? इंडियंस कहते हैं कि जनाब हमें पाकिस्तान को 15 दिन का एडवांस नोटिस नहीं देना चाहिए था। कई लोगों का व्यू ये है, हमें जब पहलगाम का वाकया हुआ था उसी वक्त हमला कर देना चाहिए था। और वो जो फिर उसके बाद 15 दिन के नोटिस के बाद वो जो कुछ दहशतगर्द कैंप्स पे हमले किए, हालांकि वो दहशतगर्द कैंप नहीं, वो मोहल्ले थे, गांव थे, लोग वहां रह रहे थे, मस्जिदें थी। इंडिया का मौका है टेररिस्ट कैंप्स, वो मतलब शहरों के अंदर कौन से कैंप्स होते हैं, मोहल्लों के अंदर। सो इंडिया डिड एवरी जॉब व्हाट इंडिया कुड डू। सो कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया का जो ऑपरेशन है वो सख्त होना चाहिए था पाकिस्तान के ऊपर। तो भाई कैसे वो अब ऑपरेशन सख्त करेंगे? तो पाकिस्तान क्या करता उस पर? पाकिस्तान भी उतनी जवाब देता। अच्छा, अब कई लोगों का यह भी कहना है कि जो ट्रंप है वो ये चाहता है कि जनाब इजराइल ईरान को खत्म कर दे। और दूसरी बात यह है कि जब दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो इंडिया को रोकता है और कहता है पाकिस्तान पे फोकस करो, ट्रेड करो, ये करो। इंडिया के अंदर ये व्यू है कि पाकिस्तान को पूरी ताकत से खत्म कर दिया जाए, तो कोशिश कर लें। ये जो वॉर मॉन्गरिंग किस्म का माइंडसेट है ना इंडिया के अंदर, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर द पीस। ये अमन के लिए बहुत खतरनाक है। मैं कब से कहता चला रहा हूं, ये एंड गेम तेहरान है, ये कुछ नहीं है। एंड गेम इज तेहरान। दे वांट अ रेजिम चेंज इन तेहरान। उनको भी पता है द पीपल ऑफ ईरान आर गुड पीपल। मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं,
I love the people of Iran. I respect the people of Iran. Right? I have nothing against Iran. I think it's a wonderful country with wonderful people. But theirs is a government of tyrants. और भारत में भी किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है. भारत में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है. For various political reasons, they will not say anything. This is a government of tyrants. ये छोटी छोटी लड़कियों की जान ले लेते हैं कि इसने हिजाब नहीं पहना. 18-19 साल की लड़की को इतना मारा, कोमा में चली गई लड़की, फिर आखिरी सांस ले ली क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना. ये ऐसी सरकार है ये ईरान की, और इस सरकार को गिरना होगा. शायद इस बार ना गिरे, शायद गिर भी जाए, हु नोज, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट. लेकिन ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी अनलेस देयर इज अ रेजिम चेंज. यू कैन नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स. ये भारत पे उल्टा असर पड़ेगा. मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ईरान दंदनाता फिरता है. न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ईरान के अलाइनमेंट जो कश्मीर में टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ है. इनका कोई ना कोई बीच में, दे डोंट कंडेम. डज ईरान कंडेम पाकिस्तान एक्शंस इन JNK? क्या ईरान खुले कंडेमनेशन में आया है कि नहीं यार भारत में गलत हो रहा है? 1993 बॉम्ब ब्लास्ट गलत थे, 26/11 गलत था, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक गलत था, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक गलत था, जो कश्मीर में हुआ गलत, जो पंजाब में हुआ वो गलत, पहलगाम गलत, जो उड़ी में हुआ, जो पुलवामा में हुआ, कभी नहीं. हाँ, देयर शुड बी नो वायलेंस एंड लेट्स टॉक अबाउट पीस बिटवीन इंडिया. ये सब ड्रामा नहीं. और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए, ठीक है, आप देख लीजिएगा, एक तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर. ये तंजीमा खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर. और मुझे ये भी पता है कि कश्मीर में कहां पे बुक क्लब के नाम पे, स्पोर्ट्स क्लब के नाम पे, रीडिंग क्लब के नाम पे ये जो इन्होंने ड्रामे शुरू करे हैं ना ईरान ने, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट. ये जो रात को हमला हुआ, उससे एक बात साबित हो गई कि ईरान के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए, और ये एक कागजी शेर साबित हुआ, पेपर टाइगर जिसको कहते हैं. और इतनी इनकी प्रॉक्सीज थी, लेबनान में थी हिजबुल्लाह, फिर होतीज जो थे यमन में, और फिर गजा में हमास है, तो वो भी किसी काम नहीं आई. उनको भी इजराइल ने बहुत ही कमज़ोर कर दिया है, और अब खुद ईरान पे हमला करके, और उसमें भी देखिए कि एक भी जहाज़ उनका नहीं गिरा सके. ये 200 जहाज़ों ने हमला किया, और आप इमेजिन करें कि टॉप के मिलिट्री लीडर्स मार दिए, टॉप के साइंटिस्ट्स मार दिए, और इतनी प्रिसीजन के साथ जो है टारगेट किया गया. हालांकि कल से खबरें आ रही थी, तो भाई आप इनको कहीं किसी सेफ जगह पे ही भेज देते इन अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को, साइंटिस्ट्स को. सो वो सिटिंग डक्स जो कहा जाता है ना अंग्रेजी में, वो सिटिंग डक्स साबित हुए ये साइंसदान भी और मिलिट्री ऑफिसर्स भी. तो सर आपको लग क्या रहा है कि ईरान में जो लीडरशिप है, क्या आपको लगता है कि वो कहीं पे जीतती हुई दिखाई दे रही है, या दोनों कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करें, इजराइल को भी और ईरान को भी, तो आपको कौन ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, कौन लूजर लग रहा है? देखिए ना, जहां तक एयरफोर्स का ताल्लुक है तो देयर इज नो डाउट कि इजराइल हैज अ सुपीरियरिटी. तो अब इतनी कामयाबी से उन्होंने इतने बड़े जो हैं वो अटैक्स किए हैं, तो ईरान की तो मेरे ख्याल में काफ़ी सुबकी हुई है इसमें. आप पाकिस्तानी मीडिया भी इवन देख लें, अगर सोशल मीडिया भी, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के कमेंट्स नज़र आएंगे कि कैपेबिलिटी नहीं थी तो भाई पंगा क्यों लिया फिर. तो ईरान बहुत एक्सपोज हुआ है इस सूरत हाल में, और उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, जो 1989 से स्याह सफ़ेद के मालिक हैं ईरान में, वो बहुत एक्सपोज हुए हैं. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.